वेलकम ऑन माई चैनल पार्ट ऑफ माई ऑरा। सो मैं आज आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए, नॉर्मल सी जो मैंने गूगल से पढ़ी है। तो अगर मुझे पता है ऐसे तो कोई पढ़ता नहीं है, अगर मेरी वीडियो आपके पास पहुँची है तो इस स्टोरी को सुनते हैं। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है। डेविड्स जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम। David grew up in a low-income family and struggled with a scarcity mindset throughout his life. Discovering the law of attraction marked a turning point for him. David realized he needed to shift his thought from lack to abundance to attract financial prosperity. Exactly. हमें पता है क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये हमारा जो माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा लैक की तरफ देखता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अगर हम इस माइंडसेट को थोड़ा सा स्विच करें, जो कि ईजी नहीं होता है स्टार्टिंग में, बट अगर आप स्विच करना शुरू करें, जो हम कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड की वजह से, कि आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होने लग जाओ जो आपके पास एक्चुअल में अभी है। तो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। आप ऐसा करोगे ना तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि यार मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं खुश रहने की। तो जो आपका माइंडसेट है जो लैक पे जा रहा है, सपोज आई गॉट वन गुड थिंग, बट सी हमारा दांत भी टूटता है ना, तो हमारी जीभ सिर्फ उसी के पास जाकर टकराती है बार बार, है ना। मतलब बचपन में ऐसा होता था ना, क्योंकि हम सबकॉन्शियसली ही लेग पर ध्यान देते हैं। हमारे पास इतने सारे दांत है, उसमें तो नहीं टकरा रही है, सिर्फ लेग पे ही जाके टकरा रही है। तो ऐसे ही कुछ अच्छा भी मिला है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें कमी रह गई ना। एक सपोज हम गाड़ी लेकर आए, उसमें गाड़ी में एक स्क्रैच लग गया, तो हमारी सारी खुशी शिफ्ट हो जाएगी उस एक दुख की वजह से कि इसमें एक छोटा सा स्क्रैच लग गया। यही तो गलत करते हैं हम। कुछ भी होता है ना, हम हमारी बहुत बड़ी खुशी के लिए एक छोटी सी चीज़ भी ख़राब कर देती है हमारी वो खुशी। तो हम हमेशा लैक की तरफ देखते हैं। तो अगर वो माइंडसेट हम चेंज करके अबंडेंस देखेंगे, मेरे पास ये चीज़ें हैं, थैंकफुल रहें उसके लिए, तो आपका माइंडसेट चेंज होगा तो काफ़ी बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। So he decided to shift his thought lack to abundance. Okay, he began by meditating, visualizing, and affirming his financial goals daily. Despite initial doubts and fears, David preserved and took inspired actions such as starting a side hustle and investing in new skills. Over time, his financial situation improved significantly. He attracted new clients, received unexpected bonuses, and found exciting opportunities. Today, David enjoys financial freedom, travel the world, and help others achieve their dream. His story is testament to the power of positive mindset and determination, showing with the right attitude anything is possible. तो उसने एक बुक लिखी है, चेंज योर लाइफ फॉर एवर. Okay, the narrative highlight the law of attraction is not just about wishful thinking but also about aligning your thought, emotion, and action towards your goals. By believing in yourself and taking consistent inspired actions, you can manifest your dreams and achieve remarkable success. Inspired actions मतलब क्या होता है कि आपको कुछ थॉट आ रही है ना कि ऐसा करना चाहिए, तो वो आपको करना, मतलब वो करना, कर ही लो। इसको कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। सो मेरे पास एक और सक्सेस स्टोरी है मेरी फ्रेंड की। मेरी फ्रेंड के साथ क्या हुआ, शी वॉज ऑन ट्रिप विद हर फैमिली। ओके, तो वो ट्रिप पर थी। उसने सोचा कि इस मंथ मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो उसने ऐसे ही मैनिफेस्ट किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 5000 रुपये कहीं से आ जाए। तो क्या हुआ, मतलब एक्स्ट्रा इनकम सैलरी जो है वो तो है, 5000 कहीं से एक्स्ट्रा, मतलब उसको मैनिफेस्ट करना था पैसे। तो हम ऐसा टेस्ट ले सकते हैं। तो उसने 5000 ऐसा सोचा कि 5000 मेरे बैंक में आ रहे हैं, कहीं से भी आएंगे। शी जस्ट रॉ दिस थॉट। उसने बस एक ये थॉट अपने दिमाग में डाला और भूल गई। तो ऐसा क्या होता है ना कि जब हम कभी इंटेंशनली कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि उसमें आप इतना इंटेंशन डाल रहे हो कि अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने बस कह दिया, कहकर भूल गए, ठीक है। अगर आप उसके साथ अपने इमोशंस अटैच कर दोगे, अपनी बहुत सारी चीज़ें अटैच कर दोगे कि अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर हुआ या नहीं हुआ, ये थॉट लाएंगे, तो 90% वो मैनिफेस्ट होगा नहीं, ठीक है। तो हमें उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना होता है। तो यही फैक्ट था, उसने बस बोला और छोड़ दिया कि 5000 आएंगे आउट ऑफ सडन। उसने अपने बिल्स दिए हुए थे अपने ऑफिस में, उसके ऑफिस में वाईफाई की बिल्स जो बहुत पुराने से दिए रखे थे, लास्ट ईयर के अप्रूव होकर उसके बैंक अकाउंट में 5000 रुपीज़ आ गए। सो
ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं, मुझे आउट ऑफ सडन याद आई तो मैंने बता दी। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मेरी सिस्टर है, उसने भी बहुत एग्जैक्ट वही चीज़ मैनिफेस्ट की। मनाली ट्रिप उसने मैनिफेस्ट की थी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड की है, तो वो नहीं भेज सकते थे हमें ट्रिप पर, बट शी मैनिफेस्टेड और वो हो गया, हम दोनों ट्रिप पर गए। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो मैनिफेस्ट होती रहती हैं। तो द फैक्ट इज़ यू डोंट हैव टू अटैच इमोशन विथ इट, मतलब कि आप सोचो और आपको ऐसा होना चाहिए कि इसके साथ बहुत ज़्यादा वो ना हो, अटैचमेंट ना हो, ठीक है, और डेस्पिरेशन भी ना हो। किसी चीज़ के लिए भी डेस्पिरेशन आती है, वहीं वो चीज़ ख़राब हो जाती है। मैं खुद डेस्परेट हो गई थी बीच में जॉब के लिए कि मुझे यही एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए अपनी सैलरी में, वो नहीं मिला मुझे भी लाइसेंस मिलते हैं, बट जो मिला उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। तो जो मिला उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। वो भी बहुत अच्छी सी मैनिफेस्टेशन है जो मैं बताऊँगी। मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं हूँ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने के लिए, बट येस मैंने किया। पता है मैंने अप्रैल मंथ में वीडियो अपलोड की थी ना कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और मेरी डायरी में ना दो चीज़ लिखी हुई थी कि मेरे पास ऑफ़र आएंगे आफ्टर जॉब, कि 2-3 कंपनी के ऑफ़र होंगे एंड आई विल डिसाइड कि मुझे किस कंपनी में जाना है। एग्जैक्ट वही हुआ। और भी बहुत लॉन्ग स्टोरी है, कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।